आशीष ने बताया था कि उसका कुछ स्कैम हुआ था। एक्चुअली क्या हुआ था कि कॉन्ट्रैक्टर भी मुझे बोला था कि पम्प लेके जाएंगे, तो उसमें कबरदीनों बल्केरियन था। तो जिस हिसाब से मुझे कबरदीनों का एक्सपोजर मिला ना, वो बहुत लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा बैरियर होता है। यहाँ कभी इंडियंस आए ही नहीं थे। कभी ऐसी फीलिंग आती थी ना कि यार कि हम मेडिसिन ही पढ़ने आए ना, मतलब रशियन लड़कियाँ दोस्त बनी थी। अरेबिक बच्चे थे, क्या था उनका कल्चर भी हमें पता चलता था, फेस्टिवल्स उनके होते थे। इंडियंस के बारे में वो बहुत अच्छी इमेज है। यहाँ लैंग्वेज बैरियर एक होता है, और दूसरा ये होता है कि उतना इंटरेक्शन या रशिया का रिलेशन बहुत अच्छा है, लेकिन इसका एक बार ऑप्शन आया था बट हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज अपने साथ है डॉक्टर आशीष। इन्होंने एक्चुअली अपना MBBS जो है रशिया से किया था। मतलब ये 2017 में जैसे मैं रशिया गया था, वैसे ये भी 2017 में रशिया गए थे। एंड रशिया का पर्सपेक्टिव कैसा होता है, मतलब वहाँ से MBBS करने के बाद, मतलब आपका मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो आपने सुना होगा, मेरे बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं इसके ऊपर, MBBS रशिया, MBBS अब्रॉड के रिलेटेड। बट किसी और का पर्सपेक्टिव, जो FMG अभी रिसेंटली पास हुआ है, वो वैसे डॉक्टर का इंटरव्यू हम एक ध्रुव का लिया था हमने, और अभी डॉक्टर आशीष का ले रहे हैं। आशीष वैसे मैं बता दूं, मेरा को इंटर्न ही है ये, मतलब हम साथ में इंटर्नशिप कर रहे हैं। आशीष मैंने अपनी FMG की पढ़ाई कबरदीनों बल्केरियन स्टेट यूनिवर्सिटी में की थी, और मैं 2017 में एडमिशन लिया था, और 2024 के जो जनवरी का FMG हुआ था उसमें मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था। तो उसमें मेरा हो गया था और इनका भी हो गया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेनली हो गया था। फिर उसके बाद जब हमारा काउंसलिंग हुआ, वो सब प्रोसेस हुआ, तो हम लोग को लकीली हम दोनों को पहला जो प्रेसिडेंट डाला था उन्होंने, वो नायर मिला था। तो हम लोग की मुलाकात उस दौरान वहाँ हुई थी। तो आशीष से सुनेंगे, मतलब उनका एक्सपीरियंस कैसा था। मतलब रशिया में 6 साल रहे वो, FMG में मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, एंड अभी इंटर्नशिप चल रहा है, मतलब मुंबई में नायर हॉस्पिटल में, मतलब मेरे साथ ही। मतलब आपका, मतलब आप रशिया क्यों गए थे, मतलब बेसिकली ये बताओ। ये मतलब पॉडकास्ट, मतलब ये ऐसा दोस्त टाइप है हम, तो वैसे ही फ्रेंडली काइंड ऑफ। देखिए कैसा होता है कि लोग नॉर्मली रशिया तभी जाते हैं जब उनको इंडिया में MBBS नहीं मिलता मेनली। तो मैंने भी अटेम्प्ट दिए थे नीट के। ऐसा हो गया था कि मैंने नीट का जो अटेम्प्ट दिया था ना, तो उसमें कैसा हो गया था कि मैंने 2 अटेम्प्ट दिए थे 12th के बाद, और उसके एक साथ एक ड्रॉप लिया था। तो उसमें मुझे ड्रॉप वाले में जो मुझे 2017 के नीट में मुझे BAMS मिल रहा था, बट घर वालों ने बोला कि तुम्हें अगर चांस, मतलब घर वाले बोल रहे थे अगर रशिया जाना है तो जा सकते हो, क्योंकि हमारे एक रिलेटिव है, वो उन्होंने ही मतलब पर्म यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, तो उन्होंने बोला था कि यहाँ आ सकते हो। तो मैंने सोचा कि हाँ, मैंने सब कैलकुलेट किया कि हाँ रशिया जाना थोड़ा सही लगता है, मुझे ऐसा लगा। फिर प्लान हुआ कि हाँ रशिया, मतलब ये हमारा कबरदीनों बल्केरियन स्टेट यूनिवर्सिटी उस टाइम डिसाइड नहीं था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ये मतलब ये भी आशीष ने बताया था कि उसका कुछ स्कैम हुआ था भाई रशिया जाने से पहले। उसको बताया गया था फर्म था, एंड बाकी कौन सा यूनिवर्सिटी। एक्चुअली क्या हुआ था कि जो मेरे रिलेटिव थे ना, वो पम नहीं थे, तो कॉन्ट्रैक्टर भी मुझे बोला था कि पम लेके जाएंगे। बट जहाँ हम लोग दिल्ली में जाते हैं ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो लोग देखते अपना इन्विटेशन लेटर, तो उसमें कबरदीनों बल्केरियन था। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा पहला ही बैच है, तो तुम्हारे ऊपर सीनियर नहीं रहेंगे। तो उस हिसाब से उन्होंने बताया कि रैगिंग वैगिंग नहीं होता है, ऐसा वैसा। तो इसलिए उन्होंने बाकी जो बच्चे आए थे उनको अलग अलग बता के लेके आए थे कि तुम्हें मारी जाएंगे, तुम कजान जाओगे। बट अल्टीमेटली किसी को पता ही नहीं था, मतलब वो यूनिवर्सिटी में जो कबरदीनों में बैच गई थी, इनकी एक्चुअली फर्स्ट बैच ही थी। हाँ, और कोई सीनियर नहीं था, कोई गाइड करने नहीं था। और जहाँ पे मैं पढ़ा था, मतलब वहाँ से तो मतलब ऑलरेडी 15-16 इंडियन बैचेस निकल गए थे, तो इनका फर्स्ट बैच था। तो कैसा था भाई एक्सपीरियंस आपका, तो आपने पूरा। हाँ, कैसा था कि अगर ना जब पता चला कि यार पहली बार ही जा रहे हैं, तो और उन्होंने वही बताया कि तुम यहाँ जाते, तो मुझे लगा कि यार कहीं ऐसी जगह ना पहुँचा दे कि बाद में वो होता है ना कि पहुँचा के फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर दें। बट मेरे को ये पता था कि 150 बच्चे थे, तो सबके साथ तो ऐसा नहीं करेंगे वो। तो फाइनली हम गए वहाँ। तो कैसा था ना, पहले यूनिवर्सिटी था, और हमारी यूनिवर्सिटी का एक प्लस पॉइंट ये था ना कि थोड़ा अच्छी यूनिवर्सिटी। देखिए पहला बैच है तो वो लोग अच्छे से ही ट्रीट करते हैं इंडियन को। और पूरा 6 साल की जर्नी में मैंने एक्सपीरियंस किया ना कि हमारे यहाँ पढ़ाई ऐसा नहीं है कि एकदम भी नहीं होता है, बहुत अच्छे से होता है। मतलब कि देखो पहला 2 साल का जो सब्जेक्ट होते हैं ना, वो सब जगह कॉमन ही होते हैं। वो रशियन लैंग्वेज, हिस्ट्री ऑफ रशिया, फिर वो मतलब क्या है कि आपको सारे ये सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, आप रशिया में या कहीं भी पढ़ो। ये रशियन लैंग्वेज होता है, PCMB, जो क्योंकि क्या होता है मेन क्या है कि रशियन स्टूडेंट जो होते हैं वो 11वीं तक ही पढ़ते हैं, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। और डायरेक्टली 12वीं तक वो डायरेक्ट कॉलेज में जाते हैं। अपन क्या करते हैं कि इंडिया में कैसा होता है कि 12th तक पढ़ते हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी में जाते हैं। तो यहाँ पे रशिया में 11वीं तक ही पढ़ते हैं लोग, उसके बाद आ जाते हैं। इसकी वजह से अपने को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ये मैथ्स सब पढ़ना पड़ता है, रशियन लॉ भी पढ़ना पड़ता है, और वो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं। और उसमें मतलब क्या कि अटेंडेंस के कारण पास वो कर देते हैं टीचर लोग, वो कर देते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट जो पहले साल में जो मेन सब्जेक्ट होता है वो NRT होता है, वो ही मेन होता है। बाकी वो लोग फिर जैसे 3rd ईयर के बाद आपको मेन क्लिनिकल आएंगे सब्जेक्ट। और मेरे यूनिवर्सिटी का प्लस पॉइंट ये था ना कि काफ़ी कुछ चीज़ें ना उन लोग पढ़ाते
थे, ऐसा नहीं था कि जैसे एज़ कम्पेयर टू जो मेरे दोस्त थे पर्म और मारी में, कि उन्होंने बताया कि वहाँ थोड़ा सा उनका मतलब इजीली हो जाता था। मतलब एग्ज़ाम तो देखो होता ही था, एग्ज़ाम तो थोड़ा टफ, तो थोड़ा बहुत वो लोग एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं, बट जिस हिसाब से मुझे कबड्डियों का एक्सपोजर मिला ना, वो बहुत मुझे अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ टीचर ये भी पूछते थे कि तुम्हारे यहाँ क्या किस बुक से पढ़ाया जाता है वो बताओ, हम वो भी फॉलो करेंगे। तो वो प्लस पॉइंट था हमें, तो वो मुझे थोड़ा सा सही भी लगा। और एक और चीज़ मैं कबड्डियों के बारे में बोलना चाहूँगा कि कुछ यूट्यूबर्स जो है आजकल अभी यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं अपने खुद के रूम में बैठ के कि कबड्डियों ऐसा है वैसा है, बट वो कबड्डियों कभी गए ही नहीं, वो घर पे बैठ के वीडियो बना रहे हैं। किस बेसिस पे मुझे समझ नहीं आया भाई। आपके सामने कबड्डियों का कुछ स्टूडेंट बैठा है, आप जो भी डाउट है इनको पूछ सकते हैं। मतलब कबड्डियों कैसा एग्जैक्टली कैसा यूनिवर्सिटी है, मतलब काफ़ी सारे नेगेटिव मैंने इस यूनिवर्सिटी के बारे में सुने हैं, पता नहीं ये सच है कि नहीं। आशीष भाई से तो आप क्लियर कर सकते हो सब। तो उन्होंने मैं इससे काफ़ी ज़्यादा कबड्डियों के बारे में कल बात किया था मैंने इससे, तो इसने बोला कि वैसा कुछ है नहीं, पढ़ाई सब अच्छे से होती है, वॉर जोन में भी ये सिटी है नहीं वैसे, और सब कुछ सही चलता है वहाँ पे। तो जो भी यूट्यूबर्स पे आना, आप ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करें जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की बुराई कर रहे हो। तो यही बोलना चाहूँगा, जो रियलिटी है मतलब वो वहाँ के स्टूडेंट से पूछो, या फिर जो भी वहाँ से ग्रेजुएट हुए हैं मेन, तो उनसे पूछ सकते हो फिर। क्योंकि क्या है कि आजकल स्टूडेंट को आप पूछो तो फिर मोस्टली आपको फेक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाला, क्योंकि क्या होता है कि उनको कमीशन मिलता है, इंसेंटिव मिलता है वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को। तो भाई ये बहुत दिक्कत की बात है। तो जेन्युइन स्टूडेंट्स मिलना आपको ऐसा मतलब मार्केट में काफ़ी टफ है, और कंसल्टेंसीज भी आजकल काफ़ी ये हो गया। तो फिर कैसे यूनिवर्सिटी चूज़ करें क्या है, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, वो आप चेक कर सकते हो। और कोई भी डाउट होगा MBBS अब्रॉड मुझे आप लिख सकते हो। एंड वैसे बता दूँ, मैं आशीष भाई का भी यूट्यूब चैनल है योर मेडिकोस लाइब्रेरी, तो वो उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। और चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपको मतलब रशिया में क्या क्या दिक्कत है तुमको, क्या दिक्कत इन द सेंस कि देखिए, जब आप एज अ फर्स्ट ईयर में जाते हो तो लैंग्वेज तो एक बहुत बड़ा बैरियर होता ही है, क्योंकि लैंग्वेज आपको मतलब वहाँ जैसे मेरा यूनिवर्सिटी कैसा था ना कि वहाँ कभी इंडियंस आए ही नहीं थे, तो वहाँ ना इंग्लिश जल्दी कोई बोलता ही नहीं था, वहाँ रशियंस ही बोलते थे। तो ये चीज़ था कि वहाँ हम लोग के लिए था कि रशियन सीखना ही पड़ेगा, तो बेस्ट ऑप्शन सीखने का होता था कि आप इंटरेक्ट करो। तो वो एक थोड़ा सा लगा था कि हाँ कहीं भी जाना होता है तो मतलब रशियन ट्रांसलेटर इंटरेक्ट करना पड़ता था, हमें ट्रांसलेटर लेके चलना पड़ता था। पहला साल तो हमारा ट्रांसलेटर के थ्रू, और जितना हम सीख पाते थे जो वहाँ पढ़ाते थे। उसके बाद पहला साल तो ऐसे ही गया। फिर दूसरे साल में देखिए कुछ सब्जेक्ट है ना जो उनके भाषा में पढ़ने पड़ते थे, जैसे हिस्ट्री ऑफ रशिया, वो सब। तो वो सब कभी वो करते थे कि कभी कभी ऐसी फीलिंग आती थी ना कि यार कि हम मेडिसिन ही पढ़ने आए ना, सही होता था मेरे को, वो भी फीलिंग आती थी। बट लेटर ऑन जैसे जैसे आप ईयर ऑन बढ़ता है तो आपको एक्चुअल में मेन सब्जेक्ट तो आते ही है, वो तो रहता ही है। बट वही है, पहला 2 साल में आपको मिक्स सब्जेक्ट रहते हैं, बट मेन सब्जेक्ट भी रहते हैं ना। थर्ड फोर्थ ईयर से फिर चालू हो जाता है। हाँ, फिर मेन दिक्कत होता है लोगों को खाने में आपको कुछ दिक्कत है खुद। ये मैं बता रहा हूँ कैसे है ना कि देखो कबड्डी में बल्कि दिन में ना जब मैं गया था तो उस टाइम मैस था, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर लेके गए थे पहली बार तो उन्होंने मैस वैसे रखा था। बट अभी कैसा हो गया ना, और मैस भी कैसा होता था कि खाना उतना प्रॉपर नहीं था। बट अभी कबड्डियों में ना मैस है, बट कैसे ना कि कुछ कॉन्ट्रैक्टर रखते हैं, जैसे मैं बताया था ना कि कुछ कॉन्ट्रैक्टर लोग अपने 1 महीने के पैकेज में रखते हैं कि हाँ मैस फ्री है। बट मेरे हिसाब से कैसा होता है ना कि आप जब जाओगे ना तो आप 1-1.5 महीने में ना आपको पता चल जाएगा सब कुछ कि कैसे खाना होना है, बनाना है, या जो भी है वो सॉर्टेड है, इतना कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं लगेगा आप जो सोच रहे हो। करंट सिनारियो क्या वहाँ पे मैस अच्छा है? मैस कैसा है ना कि जो जूनियर्स बच्चे होते हैं ना वही चालू करते हैं, बाद में तो खुद लोग खाना बनाना फिर खुद सीख जाते हैं। हाँ वो सीख जाते हैं, वो बेटर ऑप्शन होता है। वो बेटर ऑप्शन होता है क्योंकि उसमें आपका बजट भी मेंटेन होता है और आप एक स्किल्स भी सीख जाते हो और आप अपने टाइम के हिसाब से जाते हो। कैसे होता है मैस का टाइमिंग एक पर्टिकुलर हो तो उसमें तुम्हारा क्लास चल रहा हो तो टाइम खत्म, तो मतलब तुम खा नहीं पाओगे। तो बेटर ये कि खुद बनाओ सुबह और आराम से खाओ, उसको टाइम मैनेज हो जाता है। एक और बात पूछना चाहूँगा कि रशिया ही क्यों चुना भाई तुमने? रशिया ही क्यों? मतलब जॉर्जिया था तभी, चाइना का भी ऑप्शन था, तो रशिया ही कैसा होता है कि देखिए सभी के पेरेंट्स को एक चीज़ पता होता है कि रशिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि इंडिया और रशिया का रिलेशन बहुत अच्छा है। तो वो पर्सपेक्टिव मेरे फैमिली में था कि हाँ रशिया चूज़ करो, क्योंकि एक्चुअली क्या था 12th के बाद है ना फिलीपींस का एक बार ऑप्शन आया था घर पर, बट सोचा कि एक बार नीट का अटेम्प्ट दे दूँ, तो वो सोच के कैंसिल हो गया। बट रशिया का एक और रीज़न था कि जैसे मेरे रिलेटिव गए भी थे, क्योंकि जब कोई जाता है आपके नोन पर्सन में से तो आपको ट्रस्ट बनता है कि हाँ ये अच्छा है, तो ये भी एक रीज़न था। और रशिया में मतलब लगता है ना कि हाँ कि एक तो करेंसी वाला जो फैक्टर है वो भी करीब करीब बैलेंस ही है, ज़्यादा महंगा सेम करेंसी, ये भी थोड़ा सा बजट में आ जाता है। और रशिया का क्या है ना कि सुना हुआ था ना कि हाँ यहाँ हो जाता है, यहाँ कोई ऐसा स्कैम टाइप का यूनिवर्सिटी नहीं, वहाँ से डॉक्टर्स ऑलरेडी पास आउट हो चुके थे, इंडिया में प्रैक्टिस करते। मैं भी उसी कारण रशिया गया था। मैं फर्स्ट टाइम जॉर्जिया जाने वाला था, बट मैं माइंड चेंज करके रशिया गया था। अभी रशिया के बारे में बात तो हो गई, आपके मतलब रशियन लड़कियाँ दोस्त बने कि नहीं? मतलब कैसा कि गर्लफ्रेंड थी कि नहीं? मतलब नहीं, देखो कैसा सीन हो जाता है ना कि आप
वहाँ दोस्त बन जाते हैं और वो चॉइस होता है। देखो कई लोग रिलेशनशिप में आते हैं, वो तो पर्सनल चॉइस होती है उनका, जिनको आना होता है, बट दोस्त तो होते हैं। जैसे आपका क्लास है ना, जैसे हमारा कैसा था ना कि हमारा क्लास है ना रशियंस के साथ उतना नहीं लगता था, क्योंकि उनको सिर्फ रशियन नहीं आती थी। हमारा क्लास है ना उन बच्चों के साथ लगता था जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने आए हैं, मतलब अरब वो सब क्या अरबिक बच्चे थे, इजिप्ट से आते थे वो लोग। हाँ इजिप्ट से आते थे स्पेशली, सही बात है। तो उनके साथ लगता था, तो उनसे दोस्ती अच्छी हो जाती थी। तो उससे उनसे प्लस पॉइंट ये भी होता था कि उनके कल्चर के बारे में भी हम पूछते थे कि तुम्हारे यहाँ कैसा था, क्या था, उनका कल्चर भी हमें पता चलता था। फेस्टिवल्स उनके होते थे तो उनमें भी पता चलता था कि कैसे उन लोग फेस्टिवल्स एंजॉय करते हैं। तो वो सब चीज़ें था। तो दोस्त हैं, ऐसा नहीं है कि दोस्त हैं अभी भी, बट अभी क्या है कि आप यहाँ आ गए हो, आप अपने काम में कर रहे हो, वो भी वहाँ अपने काम कर रहे हैं, तो उतनी बातें नहीं होती थी। पहले होती थी कि वहाँ बातें होती थी, फेस्टिवल। रशियन लड़कियाँ कैसी लगती है आपको? मतलब काफ़ी मतलब रशियन लड़कियाँ नहीं बोल रहा मैं, यूरोपियन ईस्टर्न यूरोप है वहाँ पे, मतलब नहीं वो कैसे है ना कि वो जेन्युइन है आपसे। आप बातें देखो, अगर आपको लैंग्वेज सीखनी है ना रशियन, तो आप इंटरेक्ट करके सीख पाओगे, तो उनसे बातें कर सकते हो आप। वो बेस्ट वे होता है तरीका, क्योंकि आप किताब में कितना भी पढ़ोगे वो उससे नहीं सीख पाओगे। तो आप बातें करो, आप सीख जाओगे। 1 साल के अंदर ही कई बच्चे हमारे यहाँ सीख गए थे, तो वैसा होता था। और अच्छे से बात करते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। और इंडिया में रशियन लोग क्या सोचते हैं भाई इनके बारे में, इंडियंस के बारे में, वो बताओ भाई। नहीं, वो एक्चुअली क्या है ना कि जो इंडियंस के बारे में वो बहुत अच्छी इमेज है। और किस वजह से है कि वहाँ है ना पहले के जो 90s के टाइम में ना बॉलीवुड, उन लोग को गाने बहुत पसंद आते थे। अभी भी आप जाओगे ना तो वहाँ के लोग जो पुराने हीरोज थे ना बॉलीवुड के, उनको बहुत लाइक करते थे। जैसे मिथुन हो गए और राजकुमार हो गए, शाहरुख खान, हाँ वो सब लाइक करते हैं। तो वो एक बॉलीवुड से एक अच्छा सा बॉन्ड भी बन जाता है, उनको गाने भी पसंद आते हैं। वो हमें बोलते भी हैं कि आप गा के सुनाओ या फिर वो गाना बजाओ। इवन जो टैक्सी में हम जाते थे ना, तो टैक्सी वाले गाना बजाते थे, भाई मजा आता था सीरियसली, और हम शौक हो जाते थे। इवन जब हम लोग पहली बार गए ना, तो जिमी जिमी सॉन्ग है ना, वो हमने उतना नहीं सुना था, उन्होंने बहुत सुना। हम लोग जब भी कोई टैक्सी में जाते थे, उनको इंडियन मिलते थे तो बहुत अच्छे से उन लोग गाना बजाते थे, अच्छे से ट्रीट करते थे। तो इंडियंस के लिए तो मैं रशिया बोलूँ भाई परफेक्ट है, स्टडी डेस्टिनेशन। अभी यूनिवर्सिटी का जो कबार्दिनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसका थोड़ा क्लियर करते हैं जो स्टूडेंट बैठे हैं उनके, उनसे जो वहीं से ग्रेजुएट हुए हैं एंड फर्स्ट बैच था उनका वहीं से पास हो गया। तो यूनिवर्सिटी एज अ कबार्दिनो यूनिवर्सिटी कैसा था, एंड मतलब पूरा इंग्लिश मीडियम में है एंड हॉस्टल कैंपस में है, सब कुछ बताए भाई इसके बारे में। देखो कैसा है ना कि जो कबार्दिनो स्टेट यूनिवर्सिटी था, तो जब हम पहली ईयर में थे ना, फर्स्ट ईयर में, तो ऐसे र्यूमर्स फैलते थे कि 3 साल रशियन में होगा, 3 साल इंग्लिश में होगा। तो हम लोग बहुत वो हो गए, नर्वस हो गए कि हम मेडिसिन पढ़ने आए हैं, तो ऐसे में हम कैसे पढ़ पाएंगे, क्योंकि हमें आके FMG देना होता है और मैक्सिमम लोग वहाँ रुकते नहीं है, नॉर्मली यहाँ आके अपना कंटिन्यू करते हैं। तो कबार्दिनो बल्गेरियन पूरा इंग्लिश मीडियम में है, पढ़ाते पूरा इंग्लिश में। और अभी क्या एक बैच निकल गई है, अभी 2 बैच निकल चुकी है। पहला बैच 2023 में निकला ना। हाँ राइट, हाँ करेक्ट। और क्या होता है ना कि पूरा इंग्लिश में है, और लोग जो किताबें यहाँ जो पढ़ाई जाती है वही पढ़ाते हैं उन लोग। अब उनको हम लोग बता चुके थे कि हमारा ये सिलेबस है, ऐसा ऐसा हमारे यहाँ वहाँ एग्जाम देना पड़ता है, तो उसके पैटर्न के हिसाब से पढ़ाए थे। तो वो एक प्लस पॉइंट है। और जो हॉस्टल्स होते हैं ना, वो सब कैंपस के अंदर है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार हॉस्टल, कॉलेज यहाँ है, यूनिवर्सिटी यहाँ है और हॉस्टल करीब 4-5 किलोमीटर है, ऐसा कुछ नहीं है। सब आसपास है, सब 5-10 मिनट के रेंज में ही आप पैदल आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये प्लस पॉइंट है। बट हाँ, फैकल्टीज अलग अलग होती है। जैसे मेडिकल फैकल्टी थोड़ा सा आपको बस से जाना पड़ेगा, और जो अलग अलग फैकल्टीज होती है, जो जैसे हमारे यहाँ क्या होता था कि ओल्ड बिल्डिंग है, एक न्यू बिल्डिंग है, तो ओल्ड बिल्डिंग में भी क्लास लगती है, NRT की लगती है बेसिकली, और न्यू मतलब डिपार्टमेंट होते हैं सिटी में फैले हुए। ये मैं कबार्दिनो का नहीं बता रहा, स्मॉलिंग्स में था मैं जब वहाँ पढ़ रहा था, वहाँ पे भी ऐसे ही होता था। एनेट का डिपार्टमेंट यहाँ पे है, कोई सर्जरी का डिपार्टमेंट अलग थोड़े 10-12 किलोमीटर पे है। अगर टीबी का, अगर एक स्वाब टीबी की स्पेशल क्लास भी लगती थी, वो तो 10-20 किलोमीटर था। तो वहाँ पे ऐसा अलग अलग पूरे होल सिटी में वाइड स्प्रेड मतलब डिपार्टमेंट्स है, अलग अलग जगह पे होता है। और रशिया में सारे सिटी में ऐसा ही होता है। आप मत सोचो कि आपको सब कुछ एक ही कलेक्टिव में इसमें मिल जाएगा। हाँ हॉस्टल वो सब ठीक है, बस 3rd ईयर तक मेरी क्लासेस वहाँ पे कैंपस में लगी थी, 4th 5th 6th ईयर तक मेरा बाहर लगता था। ऐसा सबका ऐसा ही होता है, मतलब करेक्ट ये बात है। बट हॉस्टल कैंपस में ही है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि हॉस्टल बहुत दूर है। हाँ कई बच्चे फ्लैट लेके भी रहते हैं, बट मेरे हिसाब से ना हॉस्टल लो, क्योंकि हॉस्टल में क्या है ना, आपको सस्ता पड़ता है, बजट में भी रहता है, बट फ्लैट बहुत महंगा पड़ जाता है आपको, और उसमें बहुत रेस्ट्रिक्शन होते हैं। उन लोग कुछ ओनर्स होते हैं जो मतलब रेट बढ़ा देते हैं। बजट कितना, मतलब ठंड के हिसाब से एक बजट बताओ, मतलब कितना आता है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर 2 लोग रह रहे हैं ना, तो करीब नहीं आप एक पर्सन का मंथली बजट एक्सपेंस कितना होता है? अच्छा जो यहाँ ठीक है। तो कैसा होता है ना, देखो हॉस्टल का रेट जो बेसिकली होता है वो बहुत नागे बराबर होता है, करीब 8-9 हज़ार पूरे साल का होता है। और बाकी का जो खर्चा होता है, अभी वॉर के चक्कर में रेट थोड़े महंगे हो गए हैं, तो मेरे हिसाब से ना 10 से 12 हज़ार में उनका खर्चा निकल जाता है महीने का। हाँ महीने सब कुछ मिला के बट वो डिपेंड होता है कि वो किस हिसाब से खर्च है। हाँ क्योंकि कुछ लोग को हमेशा अलग अलग
रेस्टोरेंट में जाना होता है, तो उनके हिसाब से अगर वो ऐसा प्रीफर करते हैं तो 17-18 हज़ार उन लोग के लिए होता कुछ है। लोग अपना जिंदगी की मतलब ऐसा महीना 3,000 में भी निकाल देते हैं, कुछ 6,000 में निकालते हैं, कुछ 25,000 में भी निकालते हैं। Exactly, तो वही डिपेंड है। करेगा आप कैसा खर्च करते हैं। ऐसा सोचो मत कि रशिया महंगा है, महंगा कुछ ऐसा नहीं कुछ तो नहीं है। और आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप खर्च कैसा कर रहे हो, आपके लिविंग कॉस्ट एक्सपेंसेस कितना है। Correct, कि मतलब आपने अभी रशिया से एमबीबीएस किया है तो वहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर कैसा था कंपैरेटिव टू इंडिया, मतलब अभी जहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे हैं हम, मतलब आपका कैसा? तो हाँ, तो देखो डिफरेंस तो है एक्चुअली में, क्योंकि क्या होता है ना, जो इंडिया में जो एमबीबीएस करते हैं उनको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से ही ना पेशेंट से इंटरेक्शन करने मिल जाता है, हिस्ट्री लेना मिल जाता है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर नहीं आता है। हमारे यहाँ लैंग्वेज बैरियर एक होता है और दूसरा ये होता है कि उतना इंटरेक्शन नहीं हो पाता, तो ये एक रीज़न है। और यहाँ हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। और एक और चीज़ होती है कि यहाँ ना एज़ कम्पेयर टू जो इंडिया के जो डॉक्टर्स हैं, जो इंटर्न है, इंडियन ग्रेजुएट, हाँ इंडियन ग्रेजुएट हैं, तो वो जो इंटर्नशिप करते हैं और हम जो करते हैं, हम बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं, क्योंकि हमें क्या होता है, हमने उतना एक्सपोजर वहाँ मिला नहीं जाता है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें यहाँ छोटे छोटे काम में भी बहुत इच्छा होती है, तो हम बहुत पैशनेटली करते हैं काम, जो भी काम मिलता है, क्योंकि हमें सीखने की इच्छा रहती है कि हाँ हमने कुछ मिस तो नहीं कर जाएंगे, हम ये सोच के भी हम करते हैं। और सीखने को बहुत अच्छा मिलता है। अगर आप गवर्नमेंट इंटर्नशिप कर रहे हो तो प्राइवेट में डिपेंड होता है कि वहाँ कैसे होता ऐसा है। नहीं कि मतलब रशिया में इंटर्नशिप में कुछ कमी है, बस यहाँ पे है कि वहाँ पे पेशेंट्स रशियन होंगे तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की रशियन इतनी अच्छी होती है, तो फिर पेशेंट्स से इतने अच्छे से बात नहीं कर पाते। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि कई रशिया में जो लोग कर रहे हैं एमबीबीएस फर्स्ट ईयर से रशियन पे लैंग्वेज पे ध्यान दे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे इंटरैक्ट करें तो आपका रशियन अच्छा हो जाएगा। तो 4th 5th 6th ईयर में आपको पेशेंट से इंटरैक्ट करने में प्रॉब्लम कुछ आएगा नहीं होता। आएगा नहीं, हाँ। तो रशियन सीख जाओगे तो थोड़ा बहुत तो हेल्प मिलेगी, बट अल्टीमेटली आपको इंटर्नशिप में जब आप एफएमजी निकाल लोगे ना, तो एक साल में आप ऑलमोस्ट सब पूरा सीख जाओगे, जो इक्विवेलेंट टू इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट, हाँ। हाँ उतने हो जाओगे। क्योंकि बट हाँ वो तब हो पाओगे जब आप इंटर्नशिप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो। ये भी प्राइवेट से भी ऐसा, हाँ प्राइवेट में इतना आपको एक्सपोजर मिलता नहीं है, बट गवर्नमेंट में आपको बहुत काम कराते हैं, तो आपको हाँ प्राइवेट में पेशेंट आते हैं बट लिमिटेड आते हैं। गवर्नमेंट में क्या है कि हर टाइप का पेशेंट आपको देखने मिलेगा। और उनको जो हमारे जेआर्स होते हैं वो भी हमें अलाउ करते हैं कि तुम भी देखो, तुम भी सीखो, तो उससे और एक्सपोजर मिल जाता है, और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। मेन क्या है कि कॉन्फिडेंस की बात है भाई, आपको मतलब जो पेशेंट को देखना है, ट्रीट करना है, तो कॉन्फिडेंस की बात है। राइट। और आशीष भाई मतलब आप मतलब फ्यूचर में क्या प्लान कर रहे हो, मतलब आपका क्या प्लान है मतलब इसके बाद? देखो अभी तो है ना, ये इंटर्नशिप के बाद, इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद तो पीजी का देखो, अभी जो आने वाला है पीजी का एग्जाम, उसमें थोड़ा डाउट है कि कैसे क्या है, बट प्लान तो ये है कि अगर मुझे पीजी करना है तो मैं कम्युनिटी मेडिसिन में मेरा प्लान है करने के लिए, क्योंकि मुझे एज वो एडमिनिस्ट्रेटिव में ही जाना है, तो मेरा ये प्लान है। और अभी ट्राई करूँगा कि अगर एमओशिप भी मिलेगा तो कुछ टाइम में एमओशिप करते करते पीजी का भी प्रिपेयर करूँगा, तो ये प्लान रखा है अभी तक मैंने। तो नेक्स्ट ईयर का नीट पीजी देने वाले हो ना? हाँ नीट पीजी दूंगा बिल्कुल। तो मतलब पीएसएम डिपार्टमेंट होता है मतलब कम्युनिटी मेडिसिन, उसमें इनको करना है। हाँ पीजी करना है, ऐसा वो काइंड ऑफ हॉस्पिटल, ये ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है मतलब, और साइड में अपना क्लिनिक भी चला सकते क्लिनिक भी, हाँ ऑफ कोर्स चला सकते हो बिल्कुल, करेक्ट। सो आशीष भाई आपसे मतलब बात करके बहुत अच्छा लगा भाई, मुझे भी बहुत और मतलब मैं इन पे बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मतलब इनका फर्स्ट बैच ही था और इनको गाइड करने के लिए कोई नहीं था, फिर भी मतलब ऐसे बच्चे मतलब एफएमजी जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाते हैं तो मतलब और गर्व की बात होती है मतलब, क्योंकि बाकी बहुत सारे लोग हैं मतलब उनको डिमोटिवेट नहीं करना, मतलब 10-10 8 अटेम्प्ट दे रहे हैं फिर भी नहीं निकल पाता, तो मतलब कुछ ना कुछ तो कमी कहीं रह जाती है भाई। बट आशीष भाई सो प्राउड ऑफ यू भाई, थैंक यू, और लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर मेमोरीज विद यू। थैंक यू।